हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए एक पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 10th बायोलॉजी का आईसीएसई बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो ये रहा हमारा पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे द थर्ड प्रोसेस जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो देखो जल्दी से विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं ऑस्मोसिस। तो देखो ये ऑस्मोसिस होता क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from more dilute solution to less dilute solution and through a semi permeable membrane। तो याद रखना बच्चों, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से होता है? फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन अक्रॉस या थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को ही अपने अक्रॉस या अपने थ्रू पास होने देती है, राइट। तो याद रखना द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं एज ऑस्मोसिस। चलो इस ऑस्मोसिस को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट अस से ये मेरे पास एक कंपार्टमेंट है एंड इस कंपार्टमेंट में बीच में लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने इसको मेंशन कर दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वाला आपका बन गया कंपार्टमेंट 1 और इधर वाला बन गया बच्चों आपका कंपार्टमेंट 2, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपार्टमेंट 1 में मैं डाल देता हूँ सोल्यूट के पार्टिकल्स, राइट। ये सोल्यूट के पार्टिकल्स किसी के भी हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली मैंने कंपार्टमेंट 2 में भी सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, राइट। अब मैंने इस स्काई ब्लू कलर से दिखा दिए कि कंपार्टमेंट 1 में जो है हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कंपार्टमेंट 2 में भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी कि वाटर के कुछ पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि कंपार्टमेंट 2 में हमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू कंपार्टमेंट 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कंपार्टमेंट 2 है ये मेरा मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि जहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली अगर आप कंपार्टमेंट 1 में देखोगे तो यहाँ पर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और आपको पता होना चाहिए कि वाटर का टेंडेंसी होता है कि वो मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम कंपार्टमेंट 2 टू कंपार्टमेंट 1 अक्रॉस या थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड इसी प्रोसेस को जिसमें मूवमेंट हो रहा है वाटर का अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं बच्चों एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन आप अच्छे से देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू या फिर आउट ऑफ द सेल इट इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि ये जो ऑस्मोसिस है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, उसके बेसिस पे हम ऑस्मोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला है बच्चों हमारे पास एंडो ऑस्मोसिस। अब यहाँ देखो ये जो एन वर्ड है इससे याद रखना एंट्री, राइट। यानी कि अगर किसी भी जगह में जाओगे तो आप क्या लोगे, सबसे पहले वहाँ पर एंट्री। मान लो आप एक पार्क में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या लोगे, एंट्री, यानी कि आप अंदर जाओगे। तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि एंडोस्मोसिस क्या होता है, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यानी कि वाटर अंदर की तरफ मूव करता है फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जहाँ पर वाटर का मात्रा यानी कि अमाउंट कम है। और याद रखना ये जो हमारा एंडोऑस्मोसिस है ये हमेशा सेल को स्वेल कर देता है, यानी कि सेल जो होता है वो फूल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर है, राइट। एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला, वाटर डाला, और यहाँ पर मैंने लेट अस से एक सेल रख दिया। आप आरबीसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया एक सेल। अब क्या होगा, यहाँ ये जो कंटेनर है लेट अस से मैंने इसके अंदर डाला बच्चों वाटर। यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर वाटर है, सिर्फ वाटर है, राइट। एंड ये जो सेल के अंदर का सॉल्यूशन होगा यानी कि जो सेल के अंदर फ्लूइड होगा उसके अंदर सॉल्यूट भी होगा और उसके अंदर सॉल्वेंट भी होगा, राइट। अगर मैं कंपेयर करूं इस सेल के बाहर की सराउंडिंग्स को तो सेल के बाहर ज़्यादा वाटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के बाहर जो है सॉल्यूशन हमारा कैसा है,
मोर डाइल्यूट है, दैट मीन्स यहाँ पे वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल। तो ऑब्वियसली अब ये जो सेल बना होता है, इसकी जो बाहर की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, सेमी परमिएबल होती है। तो ऑब्वियसली वाटर कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम मोर डाइल्यूट रीजन टू लेस डाइल्यूट रीजन, यानी कि वाटर मूव करेगा बच्चों फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। एंड जब बाहर से वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, राइट। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेना, और साथ ही साथ में याद रखना, जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये जो सेल है इट विल स्टार्ट स्वेलिंग। तो ये बहुत सारी बार पूछा जाता है कि एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है सेल के साथ, तो यू विल राइट स्वेलिंग ऑफ द सेल होता है, राइट। सिमिलरली ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं एज एक्सोऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड इस कंडीशन में जो हमारा सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। चलो एक और कंडीशन बनाते हैं। लेट अस से मेरे पास एक और कंटेनर है एंड इस कंटेनर में मैंने फिर से डाला एक सेल, और इस बार जो मैंने बाहर सॉल्यूशन लिया बच्चों, इस बार लेट अस से जो मैंने बाहर सॉल्यूशन लिया ये शुगर का सॉल्यूशन था। दिस इज माय शुगर सॉल्यूशन, राइट। अब मान लो अगर ये जो बाहर का कंडीशन है, यानी कि जहां मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया है उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो ज्यादा है, यानी कि हाइयर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज्यादा है एंड सॉल्वेंट कम है, तो ये हो गया हमारा लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, टू दैट ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो बच्चों सोल्यूट है अब वो कम है, लेकिन जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है वाटर वो ज्यादा अमाउंट में है। तो अब वाटर कहां से मूव करेगा, फ्रॉम मोर डाइल्यूट, और मोर डाइल्यूट कहां है अब कंडीशन, सेल के अंदर, फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन वाटर, यानी कि फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल हमारा वाटर मूव करेगा एंड दिस विल कॉजेज द सेल टू श्रिंक, जिसकी वजह से जो सेल है हमारा ये श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। और ऐसा कौन सी कंडीशन में होगा बच्चों, एक्सोऑस्मोसिस में। तो इसीलिए मैंने लिखा था द आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है। तो द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। एंड इस कंडीशन में सेल हमारा श्रिंक कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको देख लेना। अब देखो साथ ही साथ में हमें इसने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो बोलोगे द टर्म ऑस्मोसिस वाज गिवन बाय होम, आपको कमेंट करना है इसका आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, हमसे बोल रखा है यहाँ पे कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जांपल्स लिखो। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेमी परमेबल के एग्जांपल्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो बच्चों पार्चमेंट पेपर, और अगर लिखोगे तो आप लिख सकते हो सेलोफेन पेपर, राइट। ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो इन द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम इन द सेंस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये दोनों हो गए हमारे आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। सिमिलरली आप लिख सकते हो एग मेम्ब्रेन, ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, लेकिन ये क्या होगी, नेचुरल। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनिमल्स का ब्लैडर, एनिमल्स ब्लैडर, राइट। जो गॉल ब्लैडर होता है उससे भी हम क्या बना सकते हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। चाहे गोट के गॉल ब्लैडर का स्किन का बना लो या फिर पिग के ब्लैडर का बना लो, राइट। तो ये एग मेम्ब्रेन एंड एनिमल ब्लैडर आ जाती है आपकी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल्स में, राइट। तो ये अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखे हैं बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी से इनको फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले क्या रखा है, व्हाट इज परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो यू विल से ऐसी मेम्ब्रेन जो कि अलाउ करती है डिफ्यूजन ऑफ बोथ सॉल्यूट का भी एंड सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल्स
थ्रू देम, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो अलाउ करती है द डिफ्यूजन ऑफ बोथ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थ्रू देम, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यू विल से दैट सेल वॉल हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स में आती है। साथ ही साथ यू कैन राइट मस्लिन क्लॉथ, मस्लिन क्लॉथ भी हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आता है, राइट। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों व्हाट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यू विल से ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें ना ही सॉल्यूट का ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, उसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यू विल से मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ आइदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल थ्रू देम, उसको हम बोलते हैं एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यू कैन राइट रबर शीट, रबर शीट इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है व्हाट इज डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यू विल से ऐसी मेम्ब्रेन जो कि अलाउ करती है द यूजफुल सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज इन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज आउट, यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस को तो ये सेल के अंदर ले लेती है एंड जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं उसको निकाल के बाहर फेंक देती है, उन सब्सटेंसेस को निकाल के बाहर फेंक देती है टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। ऐसी वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बच्चों एज डिफरेंशियली परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है बच्चों कि हाउ लॉन्ग डज द ऑस्मोसिस कंटिन्यू। ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, आपको पता है अब ऑस्मोसिस क्या होता है। ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो ये जब तक कंटिन्यू रहेगा बच्चों जब तक दोनों साइड में, अब वो कंपार्टमेंट हो या फिर सेल और सॉल्यूशन हो, जब तक दोनों साइड जो कंसंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस चलता रहेगा। तो यू विल राइट एज लॉन्ग एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द टू साइड्स ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट द सेम, जब तक सेम नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेट अस से अगर मेरे पास एक कंपार्टमेंट है और इसको मैंने सेपरेट कर रखा है विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। दिस इज माय कंपार्टमेंट फर्स्ट, दिस इज माय कंपार्टमेंट सेकंड। अगर यहाँ पर सोल्यूट है और यहीं पे सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सिमिलरली सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है इन कंपार्टमेंट 2, तो जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बराबर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को अगेन एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, राइट। लेट अस से मेरे पास अगेन एक कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर को सेपरेट कर दिया बच्चों विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेन, राइट। अब देखो अगेन क्या है बच्चों, ये मेरा रहा कंपार्टमेंट 1 और ये रहा कंपार्टमेंट 2 दिस साइड, यहां पर भी सॉल्यूट है और यहां पर भी सॉल्यूट है, राइट। सिमिलरली इन दोनों कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट भी है और सॉल्वेंट में क्या ले सकता हूं, लेट अस से मैंने क्या ले लिया यहाँ पे वाटर, राइट। ये रहा मेरा वाटर, राइट। अब आप देख सकते हो कि कौन से कंपार्टमेंट में जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। देखो ऑब्वियसली दिख रहा है कि सर कंपार्टमेंट 2 में जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के यानी कि सॉल्वेंट के, वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मूवमेंट कहाँ होगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, फ्रॉम कंटेनर या कंपार्टमेंट नंबर 2 टू कंपार्टमेंट नंबर 1, राइट। इस तरीके से मूवमेंट होगा एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एज ऑस्मोसिस, राइट। ये है हमारा नॉर्मल ऑस्मोसिस। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो मूवमेंट हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम कंपार्टमेंट 2 टू कंपार्टमेंट 1, इसको रोकना है, मतलब मुझे इस प्रोसेस को होने से रोकना है। तो यू विल से सर इसको रोकने के लिए यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए, इधर आने से रोकने के लिए अगर मुझे इन्हें रोकना है तो मुझे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा एंड उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो मिनिमम अमाउंट का प्रेशर लगेगा उसी को मैं बोलता हूँ एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ लिखा है द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये खत्म हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है बच्चों कि राइट सम सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस
ऑफ ऑस्मोसिस। तो 5 इंपॉर्टेंस दे रखी है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले लिखा है रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो किस वजह से कर पाती है, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। और आपको पता है एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था द डिफरेंशिएशन में कि एंडोऑस्मोसिस क्या होता है। एन का मतलब होता है यहाँ पे एंट्री, सिमिलरली ई एक्स का मतलब ले लेते हो, अगर आप पार्क में से बाहर आ रहे हो यानी कि अंदर से बाहर आ रहे हो तो ई एक्स से आप लिख सकते हो एज एग्जिट यानी कि एक्सोऑस्मोसिस, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर हम बात करें ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस की, तो ये रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल एंड किसकी वजह से करती हैं, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। तो ये पहला सिग्निफिकेंस था। दूसरा कह रहा है बच्चों जो लिविंग सेल्स होते हैं दे रिमेन टर्जिड, यानी कि वो टर्जिड रहते हैं, किस वजह से, ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू देम, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली वाटर एंटर होता रहता है, और वाटर के एंटर होने को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो याद रखना लिविंग सेल्स रिमेन टर्जिड ड्यू टू ऑस्मोसिस। थर्ड में कह रहा है बच्चों ऑस्मोसिस हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हेल्प करता है स्टोमा को ओपन एंड क्लोज होने में भी, राइट। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में कह रहा है ऑस्मोसिस प्लेज अ की रोल इन द ग्रोथ ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल का ग्रोथ में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है, राइट। फिफ्थ में कह रहा है बच्चों मैनी प्लांट्स मूवमेंट लाइक जैसे कि फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, वो भी किस वजह से होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होती हैं। तो ये रहे आपके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है जिसको हम बोलते हैं बच्चों एज टोनिसिटी। अब देखो ये टोनिसिटी क्या होता है, तो यू विल से इट इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। तो देखो मैंने लिखा है इट इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन that determine the direction and extent of water movement by osmosis। तो बेसिकली ये जो टोनिसिटी होती है ये मेजर होती है किसी भी रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, जिसमें याद रखना ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि डिटरमाइन करती है द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा, एंड एक्सटेंड यानी कि किस हद तक कितने अमाउंट में वाटर का मूवमेंट होगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखो टोनिसिटी के आधार पे हमने जो सॉल्यूशंस हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये लिखा है द सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स व्हेन कंपेयर्ड फॉर देयर टोनिसिटी। अब याद रखना जब मैं ये 3 टाइप की सॉल्यूशन पढ़ूंगा तो हमेशा मैं 2 सॉल्यूशन को कंपेयर करूंगा, राइट। तो ये जो है हमारा टोनिसिटी, तो इट इज द मेजर ऑफ 2 सॉल्यूशन, हमेशा 2 सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले आ जाता है बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम, राइट। तो यू विल से आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल। याद रखना जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास ये कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने डाला सॉल्यूशन और साथ ही साथ में डाल दिया है एक सेल। अब यहाँ जितना अमाउंट का सोल्यूट सेल के अंदर होगा उतना ही अमाउंट का सोल्यूट सेल के बाहर होगा यानी कि सॉल्यूशन के अंदर होगा। जितना अमाउंट का सॉल्वेंट इस सेल के अंदर होगा उतना ही सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर होगा। तो दैट मीन्स कुछ भी मूव नहीं करेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों तरफ इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बराबर है। तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड यहाँ पे सेल को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सेल विल रिमेन इंटैक्ट, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो देखो ये लिखा है नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो चेंज इन द सेल, ना ही सेल स्वेल करेगा ना ही सेल श्रिंक करेगा। कौन सी कंडीशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है बच्चों हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ हाइपर का मीनिंग है मोर, MORE मोर। अब बोलोगे ये ऐसे टाइप का सॉल्यूशन होता है इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड, बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन रहता है यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा रहता है, इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन इनसाइड ऑफ द सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मैंने एक कंटेनर लिया एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया सेल। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, राइट, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है
इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, राइट। अब जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, वेरएज यहाँ जो वाटर है यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम है, राइट। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं इनसाइड ऑफ द सेल तो यहाँ पे जो सोल्यूट होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा, वेरएज जो सॉल्वेंट होगा यानी कि जो वाटर होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब सेल के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट है वो कम है। अब याद रखना जब भी हम कंसंट्रेशन हायर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो मैंने बोला कि जो बाहर का कंडीशन है यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल जो कंसंट्रेशन है वो हायर है। कंसंट्रेशन हायर होने का मतलब वहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, वेयर एज सॉल्वेंट का अमाउंट कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल। तो ऑब्वियसली देखो वाटर कहाँ ज्यादा है, इनसाइड ऑफ द सेल, तो मूवमेंट वाटर का कहां से कहां होगा, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल। जब वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल तो ये जो सेल है ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, राइट। तो यानी कि याद रखना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है हमारा वो श्रिंक करता है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि वहां पर जो सेल है इट विल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और देखो मूवमेंट कहां से कहां हो रहा था वाटर का, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि पार्क में से आप अंदर से बाहर जा रहे हो यानी कि एग्जिट ले रहे हो तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस, राइट। तो इस तरीके से याद रखना। सिमिलरली एक और आ गया बच्चों हमारे पास हाइपो का मीनिंग होता है यहाँ पे लेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो चलो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट अस से अगेन मेरे पास एक बीकर है या कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाला, राइट। लेकिन इस बार ये जो सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, वेरएज सॉल्वेंट का अमाउंट यानी कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर इस बारी जो सोल्यूट है वो ज्यादा है लेकिन जो सॉल्वेंट है वो कम है, राइट। तो ऑब्वियसली जहां पानी ज्यादा होगा यानी कि इस बारी वाटर कहाँ ज्यादा है, इस बारी वाटर जो ज्यादा है बच्चों वो आउटसाइड ऑफ द सेल है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम दिस आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। तो जिसकी वजह से जो सेल है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो सेल होता है वो हमेशा स्वेल कर जाता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड इज लोअर। जब आप ये पढ़ रहे हो ना द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो सोल्यूट है ना वो कम है, वो सोल्यूट का क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। वेरएज जब मैं यहाँ पे लिखा था द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन हायर है, कंसंट्रेशन यानी कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना वो ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है वेरएज सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो ये चीज याद रखना, राइट। तो चलो आ जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। तो आप बोलोगे अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड इज लोअर एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इनसाइड ऑफ द सेल। एंड यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस। एंडो यानी कि एंट्री ले रहा है, कहां से एंट्री ले रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। इसीलिए मैंने लिखा है ये एंडोऑस्मोसिस करता है कौन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड इस कंडीशन में जो सेल होता है हमारा वो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। तो वो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होता है कि एंडोऑस्मोसिस होता है। तो आपको याद रखना है हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस होता है, वेरएज इस कंडीशन में जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिमिलरली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो पूछेगा कौन सा प्रोसेस होता है, तो यू विल राइट एंडोऑस्मोसिस। एंड इस कंडीशन में जो हमारे पास सेल होता है वो स्वेल करता है या श्रिंक करता है, तो यू विल राइट कि हमारा सेल स्वेल कर जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 4। मिलेंगे आगे पार्ट नंबर 5 के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसका नाम है सिल्वर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।